सुधा नाम की एक गरीब विधवा अपनी बेटी तारा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वह गांव भर में झाड़ू लगाने का काम करके अपना जीवन चलाती थी। वह गांव के दुर्गा मंदिर के बाहर भी साफ सफाई करती थी। वह स्वयं गरीब थी, पर उसका मन मां दुर्गा की भक्ति में लीन रहता था। नवरात्रि आने पर वह महंगे फूल, कपड़े या भोग का सामान नहीं खरीद सकती थी। फिर भी उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी में देवी की एक छोटी सी तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और श्रद्धा से पूजा शुरू की। उसी गांव के अमीर और घमंडी लोग मां दुर्गा के लिए बड़े बड़े पंडाल सजाते थे, सोने चांदी के गहने चढ़ाते थे और तरह तरह के पकवानों का भोग लगाते थे। वे सुधा और तारा की सादगीपूर्ण पूजा का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी गरीबी में माँ की पूजा करने से क्या फायदा होगा। नवरात्रि के दौरान एक दिन सुधा और तारा के घर के बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी महिला आई। वह बहुत भूखी और थकी हुई लग रही थी। सुधा और तारा के पास खाने के लिए केवल थोड़ा सा सूखा भोजन ही था, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे अपना सारा खाना उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने तृप्त होकर खाना खाया और उन्हें एक छोटी सी पोटली देते हुए कहा, जाओ, इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दो और विजयादशमी के दिन इसे खोलना। विजयादशमी के दिन जब उन्होंने पोटली खोली तो उसमें अनमोल रत्न और सोने के सिक्के थे, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। उसी समय गांव के मंदिर में एक तेज आंधी आई और सारे महंगे पंडाल और सजावट तहस-नहस हो गए। एक प्रचंड रूप में मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुईं। मां दुर्गा ने अमीर भक्तों को डांटते हुए कहा, तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ इस सजावट और पंडाल से होती है? अरे, भक्ति सीखनी है तो मेरी इस गरीब भक्त सुधा से सीखो, जिसने भूखी होने पर भी अपना सारा भोजन एक भूखी को खिला दिया। सच्ची भक्ति मन की पवित्रता, त्याग और प्रेम में है, न कि धन के दिखावे में। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माँ दुर्गा को धन का दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, करुणा और त्याग का भाव प्रिय है।